हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का। आज नए सेशन हम लोग चालू करेंगे परीक्षा पे चर्चा। 10वीं के बच्चों लोग के लिए है ना। 10वीं के बच्चों के लिए हम लोग का गणित पेपर है 9 तारीख को। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक लाएं, इसलिए हम लोग आपके लिए गेसिंग पेपर एक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से किस किस टाइप का प्रश्न आएगा, उसको आप लोग को कैसे हल करना है, अथवा वाले प्रश्नों को कैसे हल करना है, बड़े क्वेश्चन 4 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक के प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है। 100 में आपका नंबर इंक्लूड प्रैक्टिकल करके 100 में अच्छा नंबर हम लोग कैसा ला सकते हैं, है ना। और बाकी आप लोग का तो 70 नंबर का जो पेपर होगा 75 का, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 60 से ऊपर ही नंबर आए, है ना। तो उसी को लेकर हम लोग चलते हैं। देखिए कहाँ कहाँ से कैसा कैसा प्रश्न आता है, मैं आप लोग को सबको लेके आ गया हूँ, सब क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, कैसा हल होगा, कहाँ से कैसा प्रश्न पूछेगा। इवन हम लोग 3 नंबर तक के प्रश्नों का भी बात करेंगे, 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर का, है ना। 1 नंबर 2 नंबर का वैसे तो हम लोग को लिए हार्ड नहीं जाता है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर का पेपर हमारे लिए आराम से बन जाता है ना। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है वो। बची बात 3 नंबर की, 3 नंबर का थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, कहाँ से कैसा घुसा देगा प्रश्न, कैसा घुमा देगा। ये नया प्रश्न आने के एक का संभावनाएं हैं, बाकी नया प्रश्न वैसा आता नहीं है, प्रश्नों को वो घुमा कर देता है। उदाहरण को भी आपको पढ़ना है, किस पार्ट से उदाहरण आपको पढ़ना है ये देखना है। पिछले साल मैं जब बच्चे लोग को बताया था तो कम से कम 100% में से 90% बच्चे लोग का फंसा था। आज भी आप लोग के लिए मैं ऐसा ही गेसिंग पेपर लेके आया हूँ, कहाँ से कैसा पढ़ना है। पिछला हम लोग 4 साल का 2023, 2022, 2020 और 2019, इन 4 साल का हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से पेपर आया है, और इस साल पेपर आने की संभावनाएं कैसी हैं, कैसे चांसेस हैं, कहाँ से कैसा प्रश्न पूछ सकता है ना। 2021 का हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि 2021 हम लोग का कोरोना में था, है ना। तो हम लोग इन 4 सालों का आकलन करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2024 से किस पार्ट से किस टाइप का प्रश्न आ सकता है, या किस टाइप के प्रश्न हमको घुमाकर वो दे सकता है। ठीक, तो चालू करें। आज है हम लोग का परीक्षा पे चर्चा 2.0, है ना। आज हम लोग करेंगे परीक्षा पे चर्चा 2.0, जिसमें हम लोग करेंगे कक्षा 10वीं के बच्चों लोग के लिए, है ना। कक्षा 10वीं के गणित संकाय के बच्चे लोगों के लिए हम लोग ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो शुरू करें हम लोग, चलिए, है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की। आप लोगों को कैसे बताऊं, अंक के हिसाब से बताऊं कि 6 अंक, 5 अंक, 4 अंक, या फिर हम लोग चल के चलते हैं ये वाइज पैटर्न, पेपर वाइज हम लोग चलते हैं, पार्ट चैप्टर वाइज, है ना। चैप्टर वाइज तो पहले आता है हम लोग का बीजगणित, है ना। सॉरी, दूसरा मार्कर ले रहा हूं। पहला आता है हम लोग का बीजगणित। पहली इकाई हमारी कौन सी है, बीजगणित है। अब देखो पहली इकाई बीजगणित है, जिसमें हम लोग के कुल 4 पार्ट इसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। 4 चैप्टर बीजगणित में हम लोग के, 4 या 5 चैप्टर, सॉरी 5 चैप्टर हम लोग के बीजगणित में सम्मिलित होते हैं, जिसमें हम लोग का बहुपद है, 2 चर का रैखिक समीकरण है ना, 1 चर का द्विघात समीकरण है, उसके बाद हम लोग का समांतर श्रेणी है, और फिर लास्ट में आता है अनुपात और समानुपात, है ना। इन 5 चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग का बीजगणित यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें आगे बीजगणित में, अगर हम लोग आगे पढ़ने का बात करें, तो देखिए इसमें क्या क्या आता है। 6 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, 6 अंक का, है ना। 6 अंकों के प्रश्नों को पहले ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। 6 अंकों के प्रश्नों पर हम लोग का कैसा कैसा हम लोग का विचार आएगा, कैसा कैसा हम लोग को तैयारी करना है ना। 6 अंक के प्रश्नों को पहले देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें 2023 की, समझते जाइए, पैटर्न वाइज में बताते जा रहा हूं। अगर हम लोग बात करें 2023 की, 2023 में हम लोग का कैसा क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए हम लोग का, है ना। हम लोग को दिया था 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग, है ना, वर्गों का योग 164 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक, ये पूछा था। और इसके अथवा में हम लोग का कहां से पूछा था, इसके अथवा में हम लोग का पूछा था समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी से कौन सा था, S3 बराबर 3S2 माइनस S1, ये वाला। ये कहां का है आप लोग का पता है, ये है हम लोग का प्रश्नावली 3 का, समांतर श्रेणी का लास्ट प्रश्नावली का था। ये हम लोग का पैटर्न है 2023 का। 2023 में इस तरीके से पूछा था। अगर हम लोग बात करें 2022 में, तो 2022 के अथवा में भी हम लोग का समांतर श्रेणी आया है।
हालांकि इस बार प्रश्न अलग था, लेकिन हम लोग का अथवा में समांतर श्रेणी ही आया है। और अगर बात करें इसके अथवा में क्या आया था, तो इसके अथवा में आया था के का मान, जो हम लोग का 2022 को थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, जो हम लोग का वो है के का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण एक आए, अद्वितीय हल रखता हो, अनंत हल रखता हो, या कोई हल नहीं रखता हो। चैप्टर 2 से आता है ना, के का मान, ये अद्वितीय, अद्वितीय या अनंत हल, इस वाले चैप्टर से आता है ना, ये था। अब अगर बात करें हम लोग 2000 किसकी, 20 की, है ना, क्योंकि 2021 हम लोग का कोरोना में गया है, 2021 को हम लोग को नहीं देखना है, इसको माइंड में बैठा के चलो, है ना। तो 2021 में हम 2020 में हम लोग का क्या आया था, वो आयु वाला आया था, आयु वाला प्रश्न, आयु वाला प्रश्न आया था, है ना। अच्छा, आयु वाला प्रश्न के अथवा में क्या आया था, आयु वाला मतलब समझ रहे हो, माना फलाना की आयु मेरी आयु से इतनी है तो उसकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना, या आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु। ठीक, आयु वाला प्रश्न आया था। इसके अथवा में भी हम लोग का क्या पूछा था, समांतर श्रेणी पूछा था, है ना। अब इसमें पूछा था S1 प्लस S3 बराबर हम लोग का पूछा था S2, 2S2, ये वाला। ये भी कहां से है, ये भी प्रश्नावली 3 से है, ये भी हम लोग का प्रश्नावली 3 से है। अब बात करें हम लोग 2000 किसकी, 19 की। ये हम लोग का पैटर्न है, थोड़ा सा अच्छे से जमा दे रहा हूं, 2023 ये हम लोग का पैटर्न है। अब कैसा कैसा आएगा हर साल के लिए, हर चैप्टर के लिए मैं बता दूंगा, है ना। 6 नंबर के प्रश्नों का बात हो रहा है। ठीक, अब 2019 में कैसा आया था, तो 2019 में भी एक साइड हम लोग का समांतर श्रेणी ही पूछा था, एक साइड हम लोग का समांतर श्रेणी पूछा था। इसमें हम लोग का क्या था, ए हम लोग का था Q माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर 0, ये सिद्ध करने वाला था, है ना। एक साइड ये पूछा था, और इसके अथवा में जो हम लोग का पूछा था, अंकों को उलटने पर बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्या। अब माइंड में आकलन लगाइए आप लोग, है ना। हम लोग को पूछा कैसा कैसा है क्वेश्चन, ये देखिए 2023 में पूछा है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग, उसके अथवा में पूछा है समांतर श्रेणी, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें 2022 की, 2022 में हम लोग को के का मान, अद्वितीय हल, अनंत हल, ये पार्ट 2 से है ना, पार्ट 2 के तीसरा प्रश्नावली से है, और इसके अथवा में समांतर श्रेणी है। उसके बाद पूछा 2020 में आयु वाला प्रश्न, है ना, उसके अथवा में हम लोग का समांतर श्रेणी S1 प्लस S3 बराबर 2S2, ये प्रश्नावली 3 से है ना। उसके बाद 2019 में पूछा है अंकों को लटने पर बनने वाली संख्या, और उसके अथवा में क्या बोला है, समांतर श्रेणी। अब इन चारों सेट को हम लोग का 2023 का हो, 2022 का, 2020, 2019, चारों सेट एबीसी, है ना, मतलब चारों साल का एबीसी तीनों सेट में देखो तो हम लोग का कॉमन क्या है कि बीज गणित में 6 अंक के प्रश्न में किसी के भी अथवा में क्या घुसा रहा है, समांतर श्रेणी से एक प्रश्न हम लोग का घुसा ही रहा है चारों साल। तो आप लोग क्या करिए, जब भी आप लोग पढ़िए अगर 6 नंबर के प्रश्नों के लिए, तो या तो आप 6 नंबर के प्रश्नों के लिए बीजगणित में से समांतर श्रेणी को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। अब समांतर श्रेणी से कौन सा प्रश्न कंठस्थ करना है आप लोग को, तो प्रश्नों को मैं बता दूंगा, लेकिन अधिकतर समांतर श्रेणी से प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 3, इन दोनों में से आप लोग कंठस्थ कीजिए। प्रश्नावली 2 का हम लोग का 3 नंबर के लायक में ही आता है ना। तो हम लोग को कितना कितना का देखना है, हाँ बस वही याद करिए हम लोग का कि 6 नंबर में हम लोग का जो क्वेश्चन आएगा उसमें समांतर श्रेणी को रटना है ना। अब कौन कौन सा हम लोग का पार्ट को रटना है, कौन कौन सा क्वेश्चन को रखना है, तो आप लोग को साइड में स्क्रीन में दिखेगा, देखिए आप लोग, है ना, साइड में आप लोग के स्क्रीन में दिख जाएगा कहाँ कहाँ से करना है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो साइड में आप लोग के स्क्रीन में दिखेगा, देखिए कि हम लोग का प्रश्नावली 1 पार्ट से, है ना, प्रश्नावली 1 से हम लोग का समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है उसमें से पहले चैप्टर में से हम लोग समांतर श्रेणी के पहले प्रश्नावली से ये क्वेश्चन है, और उसके बाद समांतर श्रेणी के तीसरे चैप्टर से समांतर श्रेणी के तीसरे प्रश्नावली से हम लोग का ये क्वेश्चन है, समझ गए। हाँ, और इसमें देखना समांतर श्रेणी में अगर हम लोग आते हैं, मैं बता देता हूं, देखो जैसे हम लोग समांतर श्रेणी में प्रवेश करते हैं, इसमें हम लोग का कुछ कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग प्रश्नावली 3 में आएंगे, है ना, प्रश्नावली 3 में हम लोग का 13, 14 और 15 क्वेश्चन, ये देखो स्क्रीन में आप लोग का दिख रहा होगा 13, 14 और 15 क्वेश्चन, ये तीनों को आप लोग कंठस्थ कर ही लेना, है ना। देखो 14 क्वेश्चन हम लोग का कहाँ है, तो 14 क्वेश्चन हम लोग का यहाँ है, ये वाला है,
ये वाला प्रश्नावली 3 से 14 क्वेश्चन ये वाला है। ठीक, अब प्रश्नावली 3 से ही 15 क्वेश्चन हम लोग का ये वाला है, समझे? तो हो सकता है हम लोग को, और ये प्रश्नावली 1 का है ना, ये प्रश्नावली 1 का है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ समांतर श्रेणी को रट दो पूरा, घोल घाल के पी जाओ समांतर श्रेणी को, तभी हम लोग का अच्छा नंबर आएगा, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग को देखना है, कहाँ कहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको। तो 6 नंबर के लिए आप लोग समांतर श्रेणी को कर लीजिए, मैं आपको बता दिया क्या क्या करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है ना। और रही बात हम लोग का समांतर श्रेणी में प्रश्नावली दूसरा को मैं छोड़वा दिया हूँ, है ना। तो दूसरा को छोड़ना नहीं है, उसका ये 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है ना। 2 नंबर में आप लोग का आता है प्रश्नावली 2 से, है ना, जो है हम लोग का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अब 6 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक, अब काउंट करते जाइए हम लोग कहाँ कहाँ से कितना कितना नंबर फिक्स करें। एक तो 6 नंबर में आप लोग को फिक्स करवा दिया, कहाँ से बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आ गया ना? हाँ, ठीक। अब देखो बीज गणित में हम लोग का टोटल 5 चैप्टर है। पहला बहुपद है, दूसरा एक चर का रैखिक समीकरण है, तीसरा एक चर का द्विघात समीकरण है, चौथा समांतर श्रेणी है और पांचवा अनुपात और समानुपात है। ठीक, अब कौन कौन से पार्ट से कैसा कैसा आएगा उसको आप लोग देखते जाइए, है ना। तो हम लोग का स्टार्टिंग में आएगा क्या, स्क्रीन में आप लोग के बीच बीच में शो होगा कोई कोई क्वेश्चन, है ना, उसको आप लोग कंटेस्ट कर लेना। ठीक, और आप लोग पहली बात तो वीडियो को यही रोकिए आप लोग, और ना क्या करिए, कॉपी पेन आप लोग उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ बच्चे लोग कॉपी पेन उठाए हैं, तो आप लोग भी वीडियो को पुश कर लीजिए, रोक दीजिए और कॉपी पेन उठा लीजिए। और कॉपी पेन उठाने के बाद और एक बुक भी रखिए, बुक में भी टिक करते जाइए और फिर वैसे तैयारी कीजिए। ठीक, आगे बढ़ें। अब देखो बीजगणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम लोग अगर सबसे पहले आए चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग को क्या क्या करना है, 2 नंबर या 3 नंबर में सबसे जबरदस्त सवाल पूछता है, वो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें हम लोग का सूत्र होता है शून्यकों का योगफल -b/a और गुणनफल होता है c/a। ठीक, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, इसको माइंड में बैठा के रखिए, 2 नंबर या 3 नंबर में वो घुसा के दे देगा। क्लियर है इतना चीज? हाँ, -b/a और c/a समझ आ गया इतना सबको। अब देखो ये जो -b/a है, इसमें रखने टाइम यदि b का मान पहले से माइनस है तो माइनस को रखना, और माइनस चिन्ह पहले से है उसको भी रखना। इतना चीज को आप माइंड में बैठा लीजिए। बच्चे क्या करते हैं, -b/a है, सूत्र में पहले से माइनस है, फिर भी डायरेक्ट रख देते हैं, हम लोग का आंसर गलत आ जाता है। ठीक, तो ये सब चीजों को हम लोग को ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग आए पार्ट 2 से, पार्ट 2 में आइए, मैं बताते जाता हूं। सबसे पहले तो पार्ट 2 में आइए, पार्ट 2 में आए ना। हाँ, अब पार्ट 2 में आने के बाद हम लोग आते हैं प्रश्नावली 2 में, जो है हम लोग का पेज नंबर किसमें, 56 में। पेज नंबर 56 में प्रश्नावली 2 में जब आएंगे तो उसमें से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है, स्क्रीन में आप लोग के शो होगा, देखिए, है ना। उसमें हम लोग का क्वेश्चन है प्रश्नावली 2 में 8वां 9वां 10वां। वैसे तो 6वां हम लोग का आराम से बन जाएगा, कबूतर पैर वाला है, कबूतर का कितने पैर होते हैं, है ना, और गाय के कितने पैर होते हैं, गाय के 4 होते हैं, कबूतर के 2 होते हैं, है ना। इन सब से करके हम लोग बना सकते हैं उदाहरण से। 6 और 7 भी हम लोग का हल्का फुल्का आने लायक चांसेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग के चांसेस है प्रश्नावली से, इस प्रश्नावली से 8, 9 और 10वां क्वेश्चन। देखो स्क्रीन में सो रहा होगा, और ये 5 वर्ष पूर्व 11वां वाला यही आया था हम लोग का, देखिए आयु वाला 2020 में आया था हम लोग का, है ना, 11वां क्वेश्चन। तो 8, 9, 10, 11 इन चारों को आप लोग कर लीजिए, जिसमें से 8, 9 और 10 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2 से 8, 9, 10 को कंप्लीट कर लीजिए। 11 को हम लोग का तो 2020 में आया ही था, तो 11 को भी कर लीजिए। ठीक, ये 4 क्वेश्चन करके 12वां 13वां 14 को छोड़ देना है, हम लोग को नहीं करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आ जाइए के का मान ज्ञात करने वाला प्रश्नावली 3 में हम लोग चलते हैं। तो प्रश्नावली 3 को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, देखिए स्क्रीन में सो रहा होगा ये प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, उसको छोड़कर जाने मत दीजिए प्रश्नावली 3 को। ठीक, प्रश्नावली 3 को आपको करना ही करना है, क्योंकि इसी को तो पूछ देता है। देखो ना, यहाँ पर पूछा है ना के का मान अद्वितीय अनंत हल के लिए, तो दे सकता है। हालांकि आप लोग के अथवा में वो है तो उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे क्वेश्चन के लिए आप लोग देख लीजिए, है ना। बोल दिया दर्शाइए कि समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है कि नहीं 3 नंबर में, तो आप लोग के लिए वो आसानी होगा, है ना। तो प्रश्नावली 3 को आपको कंठस्थ करना है, जिसमें हम लोग का अद्वितीय हल, अनंत हल और कोई हल नहीं, 3 ठो आता है ना।
A1/B1 बराबर है A2/B2 के, जो बराबर नहीं है C1/C2 के, है ना। ये हम लोग का अद्वितीय हल के लिए होता है, बराबर नहीं है बराबर है वाला। और अनंत हल के लिए क्या होता है, A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना, अनंत हल के लिए। और कोई हल नहीं है के लिए हम लोग का वो फिर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये सब चलता है हम लोग का, है ना। अब सब पता है, मैं पढ़ा चुका हूं, अगर उतना डिटेल पढ़ाऊंगा तो वीडियो हम लोग का 4-5 घंटे का हो जाएगा, है ना। बेसिक बेसिक चलते हैं हम लोग। तो प्रश्नावली 3 को आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है। कौन सा चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर का प्रश्नावली 3 आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है ना। उसमें से एक क्वेश्चन देगा ही देगा, इसको माइंड में बैठा कर रखिए, है ना। ये आप लोग को मैं जब पेपर आएगा उसके बाद आप लोग को मैं बता दूंगा, देखो कहाँ कहाँ से कैसा कैसा फंसा है उसको, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3 के बाद तो हम लोग का चैप्टर खत्म। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 3 में। अध्याय 3 में आ जाओ, एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर के द्विघात समीकरण में हम लोग को क्या करना है, प्रश्नावली 3 में आना है। प्रश्नावली 3 में आने के बाद हम लोग को देखो, पूर्ण वर्ग विधि का 1-2 ठो बनाकर देख लेना, बहुत कम चांसेस होता है पूर्ण वर्ग विधि का आने का, है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि का एक आध बना के देख लिए रहना। मैं तो रिवीजन क्लास में आप लोग का बता दिया था, रिवीजन में आप लोग उठा करके देख सकते हैं, है ना। उसके बाद आ जाइए पूर्ण वर्ग विधि में, है ना। प्रश्नावली 3 में आते हैं हम लोग, चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3 में आते हैं। इसमें प्रश्न है हम लोग का तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और 10वां, है ना। स्क्रीन में आप लोग का शो हो रहा होगा, सामने मैं बुक रखा हूं, बुक से मैं और ज्यादा बता रहा हूं आप लोग को, आपको स्क्रीन में शो होगा वही उसी बुक का कटिंग, है ना, क्वेश्चन का। देखिए प्रश्नावली 3 का तीसरा, चौथा, पांचवा और 7वां क्वेश्चन, जो फलों के आयताकारी क्यारी का परिमाप है ना ये। और उसके बाद पेज पलटाने के बाद आप लोग को दिखेगा 10वां क्वेश्चन, 9वां और 10वां। तो इसमें 10वां को कर लिए रहना, 9वां को हल्का फुल्का देख लेना। वैसे आप लोग का आयु अच्छे से बनता होगा तो 9वां भी बन जाएगा हम लोग का। इतना हो गया। इतना को आप लोग डालिए अपने इंपॉर्टेंट वाले खाते में। हाँ, इंपॉर्टेंट वाले खाते में डालेंगे तो आप लोग को पता चलेगा क्या क्या होना है ना। साथ में टिक करते जाइए, सब चीज़ करते जाइए, मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ, है ना। हम लोग का अच्छे से नंबर कैसे आएगा उसको मैं पूरा क्लियर बता दे रहा हूँ आपका, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, है ना। और हम लोग प्रश्नावली 4 में आते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 4 आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। प्रश्नावली 4 को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में प्रश्नावली 4 को हमको नहीं छोड़ना है, इस माइंड में इसको बैठा कर रखिए। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रश्नावली 4 से पेपर में दे ही देता है ना। विभेदक ज्ञात कीजिए, विविधता ज्ञात कीजिए, छोटा सा है क्वेश्चन, आराम से दे देगा आप लोग का, है ना। मूलों की प्रकृति बताइए, ये सब चीज़ हमेशा हम लोग का छोटा छोटा चीज़ है, माइंड सेट है ना। 2 नंबर 3 नंबर में हम लोग का घुसा सकता है, तो हम लोग को छोड़ना ही नहीं है ना। उसमें से हम लोग को पूरा कंप्लीट बना करके देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, संपूर्ण हल है वो आप लोग का। समझ गए इतना चीज। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें विभेद क्या क्या ज्ञात करना है, समझ गए ना, विभेदक वगैरह और समीकरण का मूल की प्रकृति, है ना। और उसी के बाद इसमें मूलों का योगफल एवं गुणनफल है, उसको भी कंप्लीट करना है। जैसे इसमें था ना -b/a और c/a, सेम इसमें भी है। तो इसको हम लोग को कंठस्थ करना है। छोटे क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर के लिए हम लोग का आराम से बन जाएगा। क्लियर हो गया इतना चीज। अब हम लोग प्रवेश करते हैं समांतर श्रेणी में। चलिए आइए, मूलों का योगफल और जो गुणनफल है ना वो प्रश्नावली 5 में है, देख लेना। अब आइए हम लोग समांतर श्रेणी में प्रवेश करते हैं। समांतर श्रेणी में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो प्रश्नावली 1 में आप लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए स्क्रीन में आप लोग का चलेगा, मैं यहां से बता दे रहा हूं। इसमें है प्रश्नावली 1 से तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, है ना। छठवां सातवां तो सेम बनेगा। 8वां क्वेश्चन कौन सा पद शून्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त है ना। और उसके बाद है हम लोग का 12वां है, 13 है, 14 है, 15 है। और उसके बाद 16, 17, 18। हो सकता है आप लोग वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को क्वेश्चन पता चल जाएगा, या तो फिर टिक कर लीजिए। पेज नंबर 112 है ना। और उसमें हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन है, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं। प्रश्नावली 1 से तीसरा, चौथा, पांचवा, 8वां है आप लोग का, है ना। 12, 13, 14 है। और उसके बाद 15 है, 16 है, 17 है, और क्या है हम लोग का 18 क्वेश्चन है, ठीक। इतना क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, 18। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का है ये तीनों क्वेश्चन। कौन कौन सा, 19, 20 और 21। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग का ये 19, 20, 21। ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, है ना। 19, 20 और 21। 22वां को छोड़ देना, 22वां हम लोग का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो 19, 20 और 21 ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग कंठस्थ करना है। देखिए मेरा उद्देश्य है, आप लोग के पास समय कम है, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग अभी मैं जो बता रहा हूं उसको तैयारी कीजिए।
इसका मतलब ये नहीं कि सर जो बताए हैं उसी को पढ़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे कि सर बोले ये नहीं बताए हैं तो ये नहीं आएगा करके। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके पास समय कम है, साल भर आप नहीं पढ़े, तो इन 3-4 दिनों में आप लोग कंप्लीट करिए मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन, उतना में आप लोग का अच्छा अंक आराम से आ जाएगा। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग का तैयारी शुरू से अच्छा है, तो जो बता रहा हूँ उसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, तो आप लोग का पूरा गणित आप लोग का फिक्स और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाओ प्रश्नावली 2 में। तो प्रश्नावली 2 में हम लोग का ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी समांतर श्रेणी से। देखो समांतर श्रेणी से हम लोग का प्रश्नावली 2 में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें हम लोग को करना है, देखो दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन है ना, दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन, जिसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर के लिए पूछ देता है, 2 पदों के बीच समांतर माध्य ज्ञात कीजिए करके, है ना। ये 2 नंबर में हम लोग का पूछ देता है, ठीक, 3 नंबर में नहीं जाता, 2 नंबर में चल देता है। और उसके बाद 2 संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 से संख्याएं ज्ञात कीजिए, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में सब शो हो रहा है, यहां से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े अब। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगला जो है प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में आओगे तो प्रश्नावली 3 का क्या क्या चीज कंप्लीट करना है ये देखो। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 10वां। कौन कौन सा क्वेश्चन? चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 10वां, है ना। चौथा, पांचवा, छठवां और उसके बाद है सातवां, आठवां और 10वां। ठीक, 9वां को करोगे तो कर सकते हो, 9वां को वैसे छोड़ देना, मत करना। 10वां देखो सिद्ध कीजिए वाला है, तो इसको कर ही लेना, भूलना मत मेरे भाई, है ना। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग डालिए 13, 14 और 15। स्क्रीन में आप लोग के शो हो रहा है 13, 14 और 15। ठीक, 13, 14, 15 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, इसको तो भूलना मत, कर ही लो मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे। देखो आया है प्रश्नावली 15 का, ये प्रश्नावली 3 का 15वां क्वेश्चन है और प्रश्नावली 3 का 14 क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें का हम लोग का 13, 14, 15 का लो, हो सकता है इस बार 13 दे दे, बटे वाला इसी का फॉर्मेट है ये, हम लोग का n पदों के लिए चलता है। और जो मैं बता रहा हूं 13वां क्वेश्चन वो हम लोग का, हाँ वो हम लोग का n पदों के योगफल वाले से चलता है। ठीक, बस वही करना है, इतना कर लिए। समांतर श्रेणी हम लोग का कंठस्थ हो गया। वैसे समांतर श्रेणी को कंठस्थ कर ही लो, हम लोग का 6 नंबर के लिए भी बनेगा और छोटे क्वेश्चन के लिए भी बनेगा। ठीक, देख लेना, आता ही है, मैं एक और वीडियो बना दूंगा कहाँ कहाँ कैसा आया, लाइव प्रूफ देख लीजिए करके। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं अनुपात और समानुपात में। जैसे ही हम लोग अनुपात और समानुपात में प्रवेश करते हैं, क्या क्या होता है देखिए। अनुपात और समानुपात में प्रवेश करेंगे तो प्रश्नावली 1 से हम लोग का छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेना, चौथा पांचवा जो है ना। दूसरा, चौथा, पांचवा छोटा छोटा आने का चांसेस रहेगा तो आ जाएगा, है ना। ये इसमें मैं क्लियर नहीं बोल सकता पहला प्रश्नावली से सब आएगा करके, लेकिन देख लेना। और इसको तो मैं बता चुका हूँ अनुपात समानुपात का, इसका ट्रिक बनाने का, है ना, कैसे कैसे इसका ट्रिक है उसको, है ना। एक फसल को इतना दिन में काटती है तो वो इतना फसल को कितना दिन में काटेगा, इसका ट्रिक है हम लोग का, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो में। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो उदाहरण चौथा है, देखो आपके स्क्रीन में शो होगा, 75 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड वाला, है ना। इसको भी कर लेना आप लोग। ठीक, जब इसको करोगे उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। आगे आने के बाद हम लोग का प्रश्नावली 2 में वैसा तो नहीं है, देखना चाहोगे तो चौथा क्वेश्चन देख सकते हो, एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया वाला। ठीक, इसको देख लेना, है ना, पेज नंबर 137 में है। उसके बाद हम लोग आते हैं समानुपात। अब देखो सॉरी, अगला प्रश्नावली है हम लोग का, यह है प्रश्नावली 3 है। जब प्रश्नावली 3 में आओगे तो प्रश्नावली 3 का 9 प्रश्न, 1 से लेकर के 9 प्रश्न तक आप लोग को कंठस्थ करना ही है प्रश्नावली 3 में, भूलना मत। खाना पीना भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन प्रश्नावली 3 का 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक आप लोग को कंठस्थ करना है। स्क्रीन में आप लोग का शो हो रहा है 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक। ठीक, पेज नंबर है हम लोग का 146 है, 1 से लेकर 9 तक आप लोग को कंठस्थ करना है। प्लस इसी में ये 11 मकड़ी 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 दिन दिन वाला है ना, इस मकड़ी मकड़ी दिन दिन इसको भी कर लेना, छोड़ना मत। क्लियर हो गया इतना चीज? अब आगे बढ़े। हाँ उसी को बोल रहा हूँ, आगे बढ़ना है। हाँ, मकड़ी मकड़ी दिन दिन कर लेना, 1 से 9 तक कंप्लीट कंठस्थ कर लेना। और उसके पहले के जो भी उदाहरण है, उसके पहले के उदाहरण में मतलब कौन कौन सा है हम लोग का, उसके पहले के उदाहरण में मैं देखो बता रहा हूँ। उदाहरण 11, 12, 13 है ना, 13 तो हम लोग का पेपर में आया था, एक बार आ चुका है। 11, 12, 13 इतना को कर लेना, कंठस्थ हो जाएगा। ठीक, अब इतना में हम लोग का बीज गणित कंप्लीट हो गया। बीज गणित के जितने भी प्रश्न हैं उसको मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूं। अब बीज गणित के प्रश्न आप लोग के कंप्लीट। ठीक, इसमें से आप लोग का प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति में 4 अंक के बड़े क्वेश्चन में हम लोग बात करें, है ना। निर्देशांक ज्यामिति जो हम लोग का 4 अंक का बड़ा क्वेश्चन है,
किसके अथवा में क्या आएगा इसको हम लोग देख लेते हैं, और जब इसको देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा किसके अथवा में क्या आएगा। और छोटे क्वेश्चन के लिए इसमें से निर्देशांक ज्यामिति से तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना है ना, उसको तो भूलना ही मत, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निर्देशांक ज्यामिति के लिए। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए, छोटा क्वेश्चन है। और जब भी दूरी निकालो तो दूरी निकालने के बाद उसमें इकाई दे देना, क्योंकि दूरी में हमेशा मात्रक होता है, तो दूरी में मात्रक होता है तो इकाई डाल देना है ना। दूरी कभी भी जैसे 5 आ गया तो 5 ही मत छोड़ना, दूरी मतलब इकाई डाल देना। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग किसमें, दूसरा हम लोग चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। जो है हम लोग का 4 अंक का प्रश्न। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति जो 4 अंक का प्रश्न है, इसमें हम लोग का 2023 में कैसे आया था, प्रवणता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चा लोग, प्रवणता। उसके अथवा में क्या आया था, आलेख। प्रवणता के अथवा में क्या आया था, आलेख। मतलब चैप्टर 6 के, ये चैप्टर 6 है ना, और उसके अथवा में चैप्टर कौन सा था, 7। 6 के अथवा में 7 आया था। उसके बाद हम लोग बात करें 2022 में, तो रेखा का समीकरण था। रेखा का समीकरण याद कीजिए। उसके अथवा में हम लोग का आया था समदूरस्थ। समदूरस्थ ये भी चैप्टर 6 का है, ये भी चैप्टर 6 का है, आलेख को छोड़ दिया था। समदूरस्थ मतलब समझ रहे हो, पी ए बराबर पी बी वाला जो निकालते हो ना, वो है ना, ये भी चैप्टर 6 का ही है, दोनों 6 नंबर नहीं है ना, 6 चैप्टर है। उसके बाद हम लोग बात करें 2022 में, तो 2022 में आया था फिर रेखा का समीकरण, है ना, हेमा रेखा जया सुषमा सबकी पसंद निर्मा। और उसके बाद इसके अथवा में आया था हम लोग का क्या, आलेख आया था। देखो चैप्टर 6 के अथवा में चैप्टर 7 घुसा है। उसके बाद हम लोग बात करें 2019 में, तो 2019 में हम लोग का क्या आया था, आलेख आया था इधर, आलेख जो हम लोग का ग्राफ वाला होता है। और उसके अथवा में समदूरस्थ आया था, पी ए बराबर पी बी। 6 के अथवा में 7। ठीक, अब समझिए पैटर्न इसका क्या है ना, कैसा पैटर्न है उसको समझिए। अब देखो हम लोग का, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें पैटर्न हम लोग को क्या पता चल रहा है, अगर आएगा इसमें पार्ट में से तो 6 के अथवा में 7 आएगा, या तो 6 के अथवा में 6 ही आएगा। 6 के अथवा में 7 आएगा तो एक साइड हम लोग का प्रवणता या रेखा का समीकरण देगा, और एक साइड आलेख बना के देगा। आलेख 3 क्वेश्चन है, बस उसको कंठस्थ कर लेना। अगर बात करते हैं 6 क्वेश्चन से, 6 चैप्टर से ही, तो एक और प्रवणता का देगा, है ना, और एक और समदूरस्थ का देगा। प्रवणता या रेखा देगा और एक और समदूरस्थ देगा। समझ गए, इतना समझते जाओ बात को, क्या क्या करना है हम लोग को। ठीक, अच्छा, अब हम लोग अगर इसमें आकलन करें, किसमें, हाँ किसमें आकलन करोगे, इसमें आकलन करें, तो इसमें आकलन करोगे तो देखो आलेख कितने साल आया है, 3 साल आया है हम लोग का आलेख। आलेख यहाँ आया है, आलेख यहाँ है, आलेख यहाँ आया है। 2019 में आया है, 2020 में आया है और 2023 में आया है। 3 साल हम लोग का आलेख आया है। और उसके बाद समदूरस्थ वाला कितना साल आया है, 2 साल, 2022 में आया है और 2019 में आया है। रेखा का समीकरण 2 बार आ गया, 2022 में और 2020 में। तो चांसेस है हम लोग का कि इस बार 3 साल कंप्लीट करने के लिए वो क्या करे, हाँ रेखा का समीकरण को दे और समदूरस्थ को फिर एक बार रिपीट कर दे, उसका चांस है ना। देखो 6 7 6 7 6 6 और 6 7, और हो सकता है इस साल 6 6 आ जाए, क्योंकि 3 बार हम लोग का आलेख आ गया ना, 1 2 3 बार आलेख आया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आया है। उसके बाद 2 बार रेखा का समीकरण आया है, 2 बार समदूरस्थ आया है ना। प्रवणता तो एक ही साल आया है, तो चांसेस है आलेख और रेखा का समीकरण और समदूरस्थ को देने का। बाकी हमको तैयारी कंप्लीट करना है, या तो फिर आप लोग चैप्टर 6 को कंप्लीट कर दो और चैप्टर 7 को छोड़ दो, आलेख को, है ना। तो एक और तो बनेगा, दोनों और तो आलेख देगा नहीं वो, है ना। तो एक और अगर आलेख देता है तो एक और चैप्टर 6 से घुसाएगा, और चैप्टर 6 से घुसाएगा तो हम लोग का आराम से वो क्लियर हो जाएगा। समझ गए, इतना चीज कंप्लीट हो गया ना सब चीज। हाँ, अब इसमें तैयारी कैसे कैसे करना है आलेख के लिए, तो आ जाओ निर्देशांक ज्यामिति, मैं टिक करा दे रहा हूँ, है ना। निर्देशांक ज्यामिति में आओ, टिक करा दे रहा हूँ। चैप्टर 1 से तो हम लोग का कंप्लीट हो गया ना, इकाई 1 हो गया, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं, देखो पेज नंबर 162 में आओ, प्रश्नावली 2, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक, चौथा पांचवा छठवां तो हम लोग का वही समदूरस्थ वाला है, पी ए बराबर पी बी, इसी से बनता है चौथा पांचवा छठवां। स्क्रीन में आप लोग के दिख रहा होगा। और एक तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाइए हम लोग का इसमें अगला में
जो है हम लोग का चैप्टर प्रश्नावली 3 है ना, एक्सरसाइज 3 है। प्रश्नावली 3 में आएंगे तो हम लोग को क्या क्या करना है, तो इसमें करना है चौथा क्वेश्चन, है ना, और पांचवा, छठवां और नौवां और 10वां, इतना को कर लेना, है ना। आप लोग के स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक, टिक है, या स्क्रीन में आप लोग क्वेश्चन का पॉइंट देख लीजिए। हम लोग का है चौथा है और पांचवा है, छठवां है और आठवां है, नौवां है, 10वां है, इतना को कर लेना, है ना। तीसरा को भी कर लेना। क्लियर हो गया। आलेख से क्या क्या करोगे, आलेख से हम लोग क्या क्या पढ़े, तो आलेख से हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आओ प्रश्नावली में सीधा सरल सस्ता बताता हूँ। आलेख में आओगे तो प्रश्नावली 2, 3, 4 और 5 इतना को कर लो, बाकी सबको अंधाधुन आंख बंद करके छोड़ दो। क्या क्या करना है आलेख में, प्रश्नावली 1 में 2 से लेकर के 5, 2, 3, 4, 5, ये 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन कर लो, 4 क्वेश्चन इतना भी कंप्लीट है आप लोग का। हो गया क्लियर, किसी कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। उसके बाद आते हैं हम लोग का सबसे मज़ेदार क्वेश्चन, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन में क्या है, वाणिज्य गणित। हाँ, 8 और 9 चैप्टर आ जाओ वाणिज्य गणित में। बैंकिंग और कराधान किसके अथवा में क्या आएगा, आज उसको भी बताएंगे। बैंकिंग और कराधान का सबसे मज़ेदार क्वेश्चन, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है पार्ट। पता नहीं आप लोग को पढ़ रहे हो, आप लोग को लगता है कि नहीं, कमेंट करके बताओ कि ये चैप्टर मज़ा आता है कि नहीं। बाकी मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे लोग को तो अच्छा लगता है, उन लोग को वो ज़्यादा अच्छा लगता है जो आयकर का गणना है। आयकर का गणना का मैं बताया भी था, इनकम टैक्स से कैसे गणना करना है उसका ट्रिक, है ना। नहीं पता होगा तो वीडियो, पीछे वीडियो जा करके देख सकते हो कैसा हम लोग का है उसको, है ना, वहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक। तीसरा हम लोग का है वाणिज्य गणित, है ना, जिसमें हम लोग का 8वां चैप्टर है बैंकिंग और 9वां चैप्टर है हम लोग का कराधान, ठीक। तीसरा यूनिट में बैंकिंग और क्या है, कराधान। कराधान मतलब टैक्सेशन हम लोग का, जो हम लोग आयकर का गणना करते हैं वो। अब देखो इसमें पैटर्न कैसा कैसा है, इसमें आता कैसा है, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें 2023 की, तो 2023 में कैसा आया था देखो, है ना। 2023 में एक और आया था आवर्ती जमा खाता, और उसके अथवा में आया था आयकर, इनकम टैक्स। 2022 में बात करें तो 2022 में आया था सावधि जमा, और उसके अथवा में आया था आवर्ती जमा खाता, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें 2020 में, तो 2020 में आया था आवर्ती, और उसके अथवा में आया था आयकर, ठीक। उसके बाद 2019 में बात करें तो 2019 में आया था आवर्ती, मतलब वही आवर्ती जमा खाता में जो होता है ना कैलकुलेशन वो, और उसके अथवा में आया था फिर आयकर, ये चीज, ठीक। समझ गए इतना। हाँ, देखो 2023 में आया है, देखो कैसा रहा पैटर्न है समझो। चैप्टर 8 और इसके में 9 दिया है, 8 के अथवा में 9 पार्ट आया है, पार्ट 8 के अथवा में पार्ट 8 ही आया है, फिर पार्ट 8 के अथवा में पार्ट 9 आया है, और पार्ट 8 के अथवा में क्या आया है, पार्ट 9 आया है। अब समझे इससे क्या पता चला, इससे पता चला पर इसका देने का पैटर्न कैसा है ना। ये 5 अंक का है ना वाणिज्य गणित, ये 5 अंक का प्रश्न बता रहा हूं मैं, बड़ा वाला 5 अंक का बड़ा प्रश्न बता रहा हूं, ठीक। 5 अंक का बड़ा प्रश्न बता रहा हूं तो कैसा कैसा होगा उसको देख ले रहा हूं। 6 नंबर का बताया एक, और निर्देशांक ज्यामिति का बता दिया 4 नंबर का, और उसके बाद अभी हम लोग चल रहे हैं 5 नंबर में, ठीक, 5 नंबर में। अब देखो वो बड़े क्वेश्चन के लिए है ना, छोटे क्वेश्चन तो मैं रटवा रहा हूं ऐसी। अब पैटर्न समझो इसका कैसा है, पैटर्न हमेशा 2 स्टेप में रहता है, या तो पार्ट 8 के अथवा में पार्ट 9 आएगा, या पार्ट 8 के अथवा में पार्ट 8 ही आएगा। मतलब हम लोग को तैयारी कैसा करना है मालूम, या तो देखो अब पार्ट 8 3 बार है, 9 1 बार है, या तो पार्ट 8 को रट दो या 9 को रट दो। या तरीका समझो कैसा है, मैं तुम लोग को सबसे सरल चीज बताता हूँ। आवर्ती जमा खाता हम लोग का मासिक किस्त तक राशि वाला रहता है, महीना वाला गणना होता है तुरंत निकल जाता है। सावधि जमा हम लोग का महीना वाला नहीं रहता, सावधि वाला थोड़ा सा फांदा है ना, और आयकर का गणना है। तो हम लोग का देखो 8 और 9 ये 2 पार्ट है ना, इसमें 3 टॉपिक ही है अपने पास। क्या 3 टॉपिक है, 8 और 9 दोनों चैप्टर मिला करके। पहला टॉपिक है हम लोग का आवर्ती जमा खाता, दूसरा टॉपिक है हम लोग का सावधि जमा खाता,
और तीसरा टॉपिक है हम लोग का आयकर की गणना। आप लोग को जैसा भी आए इसमें से दो कंप्लीट कर लो, दो कंप्लीट करोगे तो आराम से फंसेगा। अगर आवर्ती और आयकर को करते हो सावधि नहीं आएगा तब भी इन दोनों में से बन जाएगा। अगर ये दोनों देता है तो ये कंप्लीट है, ये दोनों देता है तो ये कंप्लीट है। इन तीन में से कोई दो कंप्लीट कर दोगे तो तुम लोग का 5 नंबर फिक्स है यहाँ पर, है ना, मिलेगा ही मिलेगा, 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब अगर मेरे हिसाब से कहोगे, है ना, कि सर हम लोग क्या को तैयारी करें, तो आप लोग को जो समझ आता है आप लोग वो कीजिए। अगर मेरे हिसाब से कहेंगे तो मैं तो कहूँगा आवर्ती और आयकर इन दोनों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आयकर का ट्रिक होता है, सूत्र होता है, वहाँ से बन जाता है। आवर्ती वाला तो हम लोग को मासिक किस्त राशि है, वो वैसे ही बन जाता है। सावधि को छोड़ दीजिए। पैटर्न देगा तो कैसा देगा, आवर्ती के अथवा में आयकर देगा या सावधि के अथवा में आयकर देगा। समझिए पैटर्न कैसा देगा, या तो आवर्ती अथवा सावधि इन दोनों के अथवा में आयकर का गणना देगा, या एक पैटर्न बनाएगा आवर्ती के अथवा में सावधि, ऐसा पैटर्न बना के चलेगा। सावधि के अथवा में आवर्ती, देखो ऐसा पैटर्न बनाया, या तो हम लोग का आवर्ती के आयकर, आवर्ती का आयकर, या हम लोग का आवर्ती का आयकर, आवर्ती का आयकर। सावधि का आयकर अभी तक तो नहीं आया है, बाकी चांसेस है दे देगा। तो आप लोग या तो आवर्ती और आयकर इन दोनों को कर लो, सावधि को छोड़ दो, है ना। तो इसमें 5 नंबर हम लोग का फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा आप लोग का नंबर, कहीं भी नहीं, आराम से बनेगा। आप लोग ट्राई तो कीजिए। कंप्लीट हुआ। अब इसमें कौन कौन सा हम लोग का क्वेश्चन है उसको बता दे रहा हूं। देखो जैसे ही हम लोग आएंगे आवर्ती जमा में, तो प्रश्नावली 1 में मैं बता दे रहा हूँ, देखो कौन कौन सा है। आप लोग के स्क्रीन में शो होगा आप लोग को लिए क्वेश्चन पेपर, ये प्रश्नावली, आप लोग उसमें से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, और उसके बाद है आप लोग का 12वां क्वेश्चन। इतना को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। उदाहरण में अगर आप लोग देखेंगे तो ये हम लोग का आएगा चौथा, उदाहरण चौथा, और उदाहरण तीसरा देख लेना, तीसरा चौथा, है ना, इतना को देख लेना। ठीक, ये हो गया हम लोग का चैप्टर 8 से। अगर बात करें चैप्टर 9 से, तो चैप्टर 9 में हम लोग का, सॉरी चैप्टर 9 नहीं है जी, ओ मिस्टेक हो गया, रुको रुको, 8 का ही भाग 1 और 2 है। 8 का भाग ए है और यही 8 का भाग बी है। ए और बी, ए से ही आएगा। ठीक, मैं 8 और 9 कर दिया हूं, सॉरी। बैंकिंग और 8 का इसको बी मान लेते हैं, कराधान, सॉरी सॉरी, बिना बुक देखे उसको ए कर रहा था। 8 का ए कर देते हैं और 8 का बी कर देते हैं। ठीक, दो पार्ट में है। ठीक, ये ए है और ये बी है ना, और ए ही है दोनों, 8 का ए, 8 का ए, ये 8 का ए, 8 का बी, और ये 8 का ए और 8 का बी, बस ठीक हो गया, उतना ही है। ठीक, तो अब देखो इसमें कैसा है। अगर इसके सेकंड पार्ट में जाएं, कराधान वाले चैप्टर में, कराधान पोर्शन वाले से, इसमें अच्छा इसमें कैसे करना है आप लोग को, जो हम लोग का आयकर का गणना होता है आयकर का गणना होता है, इसमें क्या करना है, जो सरल सरल है उसी को करना। ज़्यादा हार्ड वाला आप लोग को आयकर का गणना नहीं देता, एकदम सरल सिंपल आयकर का गणना देगा, है ना, क्योंकि नया है आप लोग के लिए, वो तो कॉमर्स वाला है आयकर का गणना। इसमें हम लोग 10वीं में पढ़ रहे हैं तो सरल सरल देगा। सरल सरल में आप लोग को कौन कौन सा करना है, जो आप लोग के लिए सबसे सरल जाए, है ना। देखो सरल में करना है ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल वार्षिक आय 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा मत हो। 7 लाख में हम लोग का 3 चरण में होता है आयकर का गणना, है ना, और 4-5 लाख में 2 चरण में हम लोग का कंप्लीट हो जाता है ना, पहला और दूसरा स्टेप, है ना। मतलब 5 लाख तक का जिसमें होता है ना, 2 से 5 लाख तक का, उतना तक का ही करना, उसके आगे का छोड़ देना, 5 से 10 का उधर छोड़ देना, है ना। तो उतना को ही करना, कम कम क्वेश्चन। जिसमें हम लोग का है पहला क्वेश्चन, स्क्रीन में होगा आप लोग के, देख लो। और उसके बाद है हम लोग का ये तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद है हम लोग का चौथा क्वेश्चन, चौथा के बाद है पांचवा क्वेश्चन। इतना को हम लोग का कर लेना। ठीक, इतना कंप्लीट करोगे तो आप लोग का हो जाएगा। ठीक, इतना में हो गया हम लोग का क्या, वाणिज्य गणित। ठीक, बैंकिंग और कराधान। उसके बाद आते हैं हम लोग अध्याय 9 में, है ना, जो हम लोग का त्रिकोणमिति है। अगला हम लोग का पोर्शन है जिसमें, है ना, हम लोग का चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट में चलिए प्रवेश करते हैं, त्रिकोणमिति। आ जाओ बच्चा लोगों, चौथा यूनिट त्रिकोणमिति, है ना। ये हम लोग का चौथा यूनिट है, जो है हम लोग का त्रिकोणमिति। इसमें 6 नंबर का बता रहा हूं, देखो
6 अंक का प्रश्न फिक्स। कैसे कैसा देगा देखो, 6 अंक का है ना। इसमें 2 चैप्टर आता है, पार्ट 9 और पार्ट 10। पार्ट 9 हम लोग का त्रिकोणमिति ही है ना, और पार्ट 10 हम लोग का है ऊंचाई व दूरी। दूरी नहीं है ना, दूरी है ठीक, ऊंचाई और क्या है, दूरी है। ठीक, अब चलिए देखते जाइए हम लोग का क्या क्या है। तो मेरे ख्याल से तो आप लोग का ये त्रिकोणमिति अच्छे से बनता होगा, है ना। त्रिकोणमिति में कौन सा ये को कंठस्थ करना है उसको भी मैं बता दूंगा, है ना। कौन सा हम लोग का प्रश्नावली को हम लोग को कंठस्थ करना है। अब त्रिकोणमिति में आइए, त्रिकोणमिति का पैटर्न कैसा कैसा है इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं, है ना। 4 साल में कैसा कैसा प्रश्न आया आप लोग का, है ना, उसको 2021 को छोड़ करके 2023 में आया था हम लोग का सिद्ध करो, त्रिकोणमिति से ही, है ना। सिद्ध करो कॉस इतना इतना बराबर इतना होता है, सिद्ध करो एक साइड सिद्ध करो आया था। उसके अथवा में ऊंचाई और दूरी आया था, ऊंचाई व दूरी आया था। मतलब ये 9 चैप्टर के अथवा में 10वां चैप्टर आया था, 2023 का बात है, पिछले साल का। उसके बाद 2022 में आएगा, तो 2022 में आया था सिद्ध करो चैप्टर 9 से, और उसके बाद हल करो चैप्टर 9 से ही। ऊंचाई और दूरी को छोड़ दिया था, ऊंचाई दूरी से वो क्वेश्चन ही नहीं दिया था, वो छोड़ दिया था, है ना। अब 2020 का बात करें, 2020 में कैसा आया था, एक साइड सिद्ध करो आया था, और इसी के अथवा में ऊंचाई और दूरी दिया था, ऊंचाई व दूरी चैप्टर 9 के अथवा में चैप्टर 10 दे दिया था। उसके बाद बात करें 2019 में, तो 2019 में हम लोग को क्या दिया था, समीकरण हल करो। समीकरण मतलब वही है, वो हम लोग का त्रिकोणमिति हल करना, है ना। इसके अथवा में हम लोग को क्या दिया था, ऊंचाई और दूरी ही दिया था चैप्टर 10 से। चैप्टर 10 से हम लोग को ऊंचाई और दूरी ही दे दिया था। अब इससे क्या पता चला समझो, चलो बताओ बच्चा लोगों क्या क्या पता चल रहा है इससे, समझो। त्रिकोणमिति में सिद्ध करना सिद्ध करना सिद्ध करना है, इसको कर ही लेना बाबा लोग, है ना। सिद्ध करना वाला हमको देता ही है, और उसके बाद ऊंचाई दूरी। अब पैटर्न कैसा है ये समझते हैं, है ना। पैटर्न हम लोग का पैटर्न है हम लोग का चैप्टर 9 के अथवा में 10 देने का, चैप्टर 9 के अथवा में 10 देने का, या उसका मूड चेंज हुआ तो 9 के अथवा में 9 ही दे देता है। अब 9 के अथवा में 10 देगा तो पैटर्न कैसा देगा, या तो त्रिकोणमिति सिद्ध करने वाला देगा या हल करने वाला देगा। त्रिकोणमिति में हल करने का 2 ठो है ना, 2 टाइप का है। एक तो सिद्ध करने वाला है, साइन कॉस वाला सिद्ध करके लाना रहता है, छोटा छोटा 1 1 2 3 ऐसे करके संख्या लाना होता है। या तो हल करने वाला होता है ना। इसके अथवा में हम लोग को दे देगा ऊंचाई और दूरी वाले पार्ट से, है ना। ऊंचाई व दूरी, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, दूरी वाले से दे देता है। कभी कभी मूड जमा तो कैसे कर देगा, 9 के अथवा में 9 दे देगा, एक साइड सिद्ध करने वाला दे देगा, और इसी के अथवा में एक साइड हल करने वाला दे देगा। ठीक, तो आप लोग को वो चीज़ क्लियर करना है। देखो दिया है ना, एक साइड सिद्ध करने वाला, फिर एक साइड ऊंचाई दूरी, सिद्ध वाला ऊंचाई दूरी। एक साइड क्या दिया, सिद्ध करो हल करो, सिद्ध करो या हल करो। 2020 में कैसा दिया, सिद्ध करो ऊंचाई दूरी, सिद्ध करो ऊंचाई दूरी। 2019 में कैसा दिया, हल करो और ऊंचाई दूरी। तो इसीलिए कह रहा हूँ, या तो चैप्टर 9 को अच्छे से कर लो कंप्लीट, समीकरण को, त्रिकोणमिति को, और इसको छोड़ दो 10वां चैप्टर को, है ना। 9 को कर लो, 10वां छोड़ दो। तो अगर देखो 10वां है तो 10वां आप लोग छोड़े हो तो 10वां के अथवा में 9वां है, यहाँ भी 10वां के अथवा में 9वां है, यहाँ भी 10वां के अथवा में 9वां है। तो 9वां चैप्टर हम लोग का बन जाएगा। 9वां चैप्टर तो देना ही है, क्योंकि पार्ट का नाम ही क्या है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति पार्ट का नाम है, तो त्रिकोणमिति को छोड़ के दूसरा थोड़ी देगा, ऊंचाई दूरी को दोनों साइड का थोड़ी घुसा देगा, है ना। तो हमेशा का पैटर्न है कि त्रिकोणमिति के अथवा में ऊंचाई दूरी देना है, या तो त्रिकोणमिति के अथवा में त्रिकोणमिति ही देना है। तो आप लोग क्या करो, त्रिकोणमिति को रट दो, ऊंचाई दूरी को छोड़ दो। अगर आप लोग के लिए ऊंचाई दूरी सरल जा रहा है कि सर हम लोग को ऊंचाई दूरी अच्छे से बनता है, त्रिकोणमिति नहीं बनता, तो ऊंचाई दूरी से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊंचाई दूरी नहीं दिया तो आप उस कंडीशन में आप लोग फंस जाएंगे, जैसे 2022 में जिन लोग बच्चे लोग ऊंचाई और दूरी को किए होंगे। अब उन लोग माइंडसेट कैसा रहा होगा 2022 के बच्चे लोग का, जो 2022 में पेपर दिलाए हैं। 2019 में आया है 9 के अथवा में 10, 2020 में आया है 9 के अथवा में 10, तो 2021 में भी आया, 2022 में भी आएगा 9 के अथवा में 10। लेकिन दिया क्या, 9 के अथवा में 9 दे दिया। अब चैप्टर 9 के अथवा में 9 दिया तो बच्चे लोग का माइंड घूम गया कि सर हम लोग तो ऊंचाई दूरी पढ़े थे, ऊंचाई दूरी आया नहीं। तो कहाँ से आएगा, क्योंकि पार्ट का नाम क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पार्ट का नाम है, त्रिकोणमिति छोड़ के ऊंचाई दूरी थोड़ी देगा भाई। भले त्रिकोणमिति का अंश है हम लोग का ऊंचाई दूरी, लेकिन त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति ही आएगा। देखो ना, त्रिकोणमिति 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 त्रिकोणमिति,
समझे, यही पैटर्न है। इसीलिए कहता हूँ अंसार्ड लो, 4 साल का 5 साल का देखो, उससे हम लोग को बहुत कुछ नॉलेज होता है, बहुत कुछ हमको जानकारी मिलता है। ठीक, इतना हम लोग का क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो बच्चे लोगों आगे बढ़ते हैं। अब इतना में अब देखो, ऊंचाई और दूरी से देखोगे तो देख लो, बता दो इसमें से भी त्रिकोणमिति से। चलो आ जाओ, क्या क्या है त्रिकोणमिति से बता दे रहा हूँ। प्रश्नावली 1 में घुसो, प्रवेश करो प्रश्नावली 1 में, है ना। 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, सिद्ध करने के लिए। तो प्रश्नावली 1 में पहले तो कर लेना इसको, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन में शो हो रहा होगा आप लोग के। चौथा, पांचवा, सातवां, है ना, और 10वां क्वेश्चन, और 11वां तो वैसे छोटा सा है ना, इतना को देख लेना। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें प्रश्नावली 2 में, तो ये हल कीजिए वाला है। पिछला बताया प्रश्नावली 1 वो सिद्ध करने वाला है, प्रश्नावली 2 जो है वो हल करने वाला है। हल करने वाला में इसमें देख लेना कोण ज्ञात कीजिए वाला है, तो इसमें जो आप लोग को सरल लगे उसको देख लेना, है ना। उसके बाद आ जाना है प्रश्नावली 3। तो बच्चा लोगों, भगवान लोगों, प्रश्नावली 3 को कंठस्थ कर लेना, प्रश्नावली 3 छोड़ना नहीं है क्योंकि सब कट जाता है। प्रश्न देखो, त्रिकोणमिति पढ़ने का सबसे अच्छा 10वीं में ही है। क्यों? 10वीं में सबसे सरल। देखो अब इसमें क्या है हम लोग का, प्रश्नावली 3 में, प्रश्नावली 3 में सब कट जाता है, एक दूसरे का अपोजिट है, 80 90 माइनस क्या होगा, है ना, तो सब कट जाता है। तो प्रश्नावली 3 को आप लोग को कर ही लेना है, कैसे भी करके कंठस्थ कर लो। इससे आप लोग का क्या होगा, बढ़िया हम लोग का स्कोरिंग करने के लिए हम लोग का बढ़िया प्रश्न मिल जा रहा है हम लोग का, है ना। तो प्रश्नावली 3 को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 को आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है। ठीक, जो जो कटता है कटाइए। इसका ट्रिक मैं बताया था कैसा है, तो हम लोग का रिवीजन वाले क्लास में त्रिकोणमिति वाला जो सेक्शन है वहां जाकर के आप लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऊंचाई और दूरी में आइए। ऊंचाई और दूरी में आप लोग को कौन कौन सा करना है, देखो ऊंचाई और दूरी में उदाहरण 1 2 3 4, है ना। ऊंचाई और दूरी में हम लोग का पेज नंबर स्टार्ट होता है 229 से स्टार्ट होता है। तो उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3 और उदाहरण 4, इन सबको कंठस्थ कर लेना है। उसके बाद हम लोग का है, आ जाओ प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली में हम लोग को कौन कौन सा करना है, प्रश्नावली में करना है हम लोग को 1 2 3 4, इस साइड 238 पेज में प्रश्नावली 1 में करना है 1 2 3 4 क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग को करना है 6वां और 9वां क्वेश्चन। इतना को कर लो। 6वां हम लोग का इंपॉर्टेंट में डाल दिया रहना, इंपॉर्टेंट वाले खाते में। हो सकता है पेपर के टाइम आपको ब्याज मिले, ब्याज के रूप में क्या मिले, अंक मिले। पैसा जमा कर नहीं रहे हो कि इसका ब्याज मिलेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, अंक जमा कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। तो त्रिकोणमिति से 6 नंबर का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं सबसे मजेदार हम लोग का ज्यामिति। ज्यामिति सबसे अच्छा पाठ है हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए, है ना। ज्यामिति रचना में प्रवेश करते हैं, चलिए। ठीक, 6 नंबर का हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आइए ज्यामिति में, इसको मिटा रहा हूं, परीक्षा पे चर्चा अब हो गया हम लोग का, आगे बढ़ चुके हैं। ज्यामिति में 6 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या देता है पता है, रचना वाले से देगा, देखना 6 नंबर में अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना कीजिए। सबसे सरल, सबसे मजेदार, उसी को करना, बाकी छोड़ देना। 6 नंबर के लिए परिवृत्त अंतःवृत्त घुसाता ही है। ठीक, हम लोग का है ये ज्यामिति वाला, 5वां ज्यामिति वाला इकाई। इसमें हम लोग पहले 6 नंबर का देखेंगे, 6 नंबर का पहले देखेंगे, और 6 नंबर का देखने के बाद 5 नंबर का 6 नंबर का, जी सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है हम लोग का, है ना। तो 5 नंबर है, 5 नंबर देखने के बाद हम लोग 4 नंबर देखेंगे, मेरे से मिस्टेक हो जा रहा है, सॉरी। 5 नंबर का क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, 4 नंबर के प्रश्न को। समझ गए इतना? तो पहले 5 नंबर में प्रवेश करें। हाँ, तो याद रखना 5 नंबर वाला जो प्रश्न आएगा उसमें रचना वाला आएगा, रचना वाले प्रश्न। 5 नंबर में जो प्रश्न आएगा आप लोग का, रचना वाले प्रश्न ही आएंगे। 5 नंबर में आप लोग रचना वाले प्रश्नों को अच्छे से देखिए, और रचना वाले प्रश्नों को देखने के बाद आप लोग अच्छे से बनाइए। रचना वाला प्रश्न आप लोग का देगा ही देगा 5 नंबर में। ठीक, अब रचना वाले प्रश्न में पैटर्न कैसा है ये समझिए। ठीक, रचना वाले में ये 2023 है, मिस्टेक मैं मिटा डाला क्या, है ना। रचना वाले में हम लोग का 2023 में कैसा पूछा था, एक और परिवृत्त पूछा था, परिवृत्त की रचना, मतलब त्रिभुज के बाहर जो बनता है ना, परिवृत्त की रचना। और एक और हम लोग का पूछा था समरूप त्रिभुज की रचना, समरूप त्रिभुज की रचना।
जो रचे गए त्रिभुज का 2/3 गुना हो, ऐसा दे देता है। एक त्रिभुज बना देगा और बोलेगा इसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो इसका 2/3 गुना हो या 2/5 गुना हो, ये वाला है ना। तो एक ऐसा दिया था अथवा में, है ना। 2022 में कैसा दिया था, अंतःवृत्त की रचना, मतलब त्रिभुज के अंदर बनेगा, और इसके अथवा में दे दिया था परिवृत्त की रचना। 2020 में जाते हैं तो 2020 में कैसा दिया था, परिवृत्त की रचना, और इसके अथवा में दिया था हम लोग का वही समरूप वाला, जो ये वाला है ना, समरूप की रचना, जिसमें हम लोग का क्या हो, 2/3 गुना हो, है ना। उसके बाद आते हैं 2019 में, तो 2019 में भी दिया था परिवृत्त की रचना, और उसके अथवा में दिया था हम लोग का समरूप त्रिभुज की रचना जो 2/5 गुना हो, मतलब रचेगा जो हम लोग का त्रिभुज होगा उसका 2/5 गुना हो। अब इसमें समझो क्या है, ये 3 साल कैसे पूछा है मालूम, इसी में देखो क्या पता चल रहा है। 3 साल हम लोग को क्या पूछा, एक और परिवृत्त पूछा है और एक और समरूप 2/3 गुना। 2023 में पूछा, 2020 में पूछा, 2019 में पूछा, 2022 में इसको स्किप कर दिया, अंतःवृत्त और परिवृत्त। ठीक, ऐसे करके हम लोग को दिया है। अब हम लोग को क्या समझना है, इसी पैटर्न में समझो कैसे कैसे करना है ना। इसमें हम लोग का बनाने के लिए दो पैटर्न क्या है, 3 टॉपिक है हमारे पास। एक तो परिवृत्त है त्रिभुज के बाहर, एक अंतःवृत्त है त्रिभुज के अंदर, और एक है ये समरूप त्रिभुज का रचना। अब ये कैसा पूछता है, या तो एक और परिवृत्त पूछेगा, परिवृत्त या अंतःवृत्त पूछ देगा, और उसके अथवा में हम लोग को पूछ देगा ये समरूप त्रिभुज। एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो रचे गए वृत्त का 2/3 गुना हो या 2/5 गुना हो। या तो पूछेगा हम लोग को पैटर्न परिवृत्त, और इसके अथवा में हम लोग को पूछेगा अंतःवृत्त। तो माइंड सेट बैठा करके रखो कि हम लोग को परिवृत्त और अंतःवृत्त कंठस्थ कर दो। देखो इसके भी अथवा में परिवृत्त आया है, इसके अथवा में परिवृत्त अंतःवृत्त दोनों आए हैं, इसके अथवा में परिवृत्त है, इसके अथवा में परिवृत्त है, मतलब परिवृत्त या अंतःवृत्त दे ही रहा है। देखो ना 4 साल हो गया, 2021 में जो भी आया हमको नहीं पता, हम बता भी नहीं रहे हैं क्योंकि कोरोना था, मारो गोली उसको, है ना। कोरोना बच्चे घर जाकर लिखे हैं, है ना, या ऐसी पासों है नॉर्मल। तो परिवृत्त के परिवृत्त अंतःवृत्त पूछ ही रहा है। तो हम लोग के लिए माइंड सेट क्या है कि हम लोग क्या करें, परिवृत्त और अंतःवृत्त को रट दे, है ना। और रचना करना तो मैं बता चुका हूँ कैसा कैसा रचना करना है उसको आप लोग को, है ना। और जहाँ तक हो सके पुरानी वीडियो देखिए, जितना भी हम लोग 30 दिन का कोर्स कराए हैं, 30 घंटा आप लोग के पास बहुत समय है, 30 घंटे में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि 30 दिन नहीं, 23 घंटा में हम लोग को कंप्लीट हो गया था, 23 दिन या 24 दिन में, है ना, 23 घंटा 24 घंटा में। ठीक, तो हमेशा याद रखना, परिवृत्त जब भी खींचोगे तो भुजाओं का लंब द्विभाजक खींचना। बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, परिवृत्त का रचना खींच रहे हैं और कोण को 2 भाग कर देंगे, अंतःवृत्त का रचना कर रहे हैं भुजा का 2 भाग कर देंगे, ऐसा नहीं। परिवृत्त में हम लोग को भुजा का समद्विभाजक खींचना होता है, भुजा को 2 भाग में बांटे। अंतःवृत्त में हम लोग को कोण का समद्विभाजक करना रहता है। इसको माइंड सेट बना के रखो, परिवृत्त बना रहे हो तो बना के रहो, माइंड में रखे हो परिवृत्त, तुम्हारा बन के निकला लास्ट में अंतःवृत्त, तो गड़बड़ा गया। तो इसलिए परिवृत्त में भुजा का समद्विभाजक खींचना है, अंतःवृत्त में कोण का समद्विभाजक खींचना है। क्लियर हो गया इतना चीज, हाँ इतना कर लो, इतना कर लोगे तो तुम्हारा बहुत कुछ हो जाएगा बच्चा लोगों, नहीं तो उड़िया जाओगे। ठीक, तो यहां पर से 5 नंबर आप लोग का और कंप्लीट कर दिया मैं। उसके बाद हम लोग 4 नंबर कंप्लीट करेंगे इसी में। अब आते हैं 4 नंबर में, ज्यामिति 4 नंबर में, ये 5 अंक था। अब ज्यामिति में आओगे 4 अंक में, 4 अंक का क्वेश्चन मैं पहले से डाल दिया हूं ना वहां। 4 अंक के क्वेश्चन में पैटर्न कैसा होगा इसको देखो। तो 4 अंक के क्वेश्चन में पैटर्न होता है एक साइड उदाहरण और एक साइड प्रमेय, या तो देगा दोनों साइड प्रमेय, या एक साइड प्रमेय एक साइड उदाहरण। ठीक, और इसमें का सबसे फेमस उदाहरण हम लोग का क्या क्या प्रमेय क्या क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को योग 180 अंश होता है, और एक है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय, और हम लोग का एक है आधारभूत समानुपाती प्रमेय, भूतः प्रमेय जिसको कहते हैं मैं कहता हूँ भूतः प्रमेय, वो है हम लोग का। ठीक, तो देखो कैसा कैसा है, इसको भी पैटर्न बता देते हैं हम लोग। 4 अंकों के लिए हम लोग का जबरदस्त सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन में ये रहा ठीक, पैटर्न कैसा है देखो, प्रमेय अथवा उदाहरण पूछेगा। देखो पैटर्न बता दे रहा हूं, प्रमेय के अथवा में हम लोग का उदाहरण पूछेगा, या तो प्रमेय के अथवा में हम लोग को प्रमेय ही देगा। ठीक,
समझे? प्रमेय के अथवा में हम लोग को उदाहरण देगा, या तो प्रमेय के अथवा में हम लोग को क्या देगा, प्रमेय ही देगा। बस खत्म होने वाला है हम लोग का, लास्ट अब पहुंचने वाले हैं। ठीक, देखो वीडियो लंबी जाएगी, कैसे करेंगे हम लोग का समझना जरूरी है। प्रमेय का अथवा प्रमेय देगा या प्रमेय के अथवा में उदाहरण देगा। अब दिया कैसे कैसा है देखो, 2023 में क्या कर दिया था, मान ज्ञात कीजिए बोल दिया था, मतलब यही उदाहरण दे दिया था। और इसके अथवा में क्या दिया था, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा, है ना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, जो प्रमेय हम लोग का 12 है, ये प्रमेय 12 है, पेज नंबर 299 में है ना, 299 पेज में है ना, ये वाला पूछ दिया था। देखो तो एक क्या दिया है, उदाहरण दिया है, और उदाहरण के अथवा में क्या दे दिया है हम लोग को, प्रमेय दे दिया। 2022 का बात करें, 2022 में हम लोग का क्या किया था, एक और पाइथागोरस प्रमेय दिया था, है ना, एक और क्या कर दिया था, पाइथागोरस प्रमेय दे दिया था। ये प्रमेय हम लोग का 9 है ना, पाइथागोरस प्रमेय दे दिया था। और इसके अथवा में हम लोग को क्या दे दिया था, चक्री चतुर्भुज दे दिया था। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो ये दोनों हम लोग का प्रमेय दे दिया। देखो प्रमेय अथवा प्रमेय, प्रमेय, ये प्रमेय है हम लोग का 10वां क्वेश्चन, सॉरी प्रमेय 10 है ना, पेज नंबर 292 में है, 292 में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद 2020 में आते हैं, तो 2020 में पाइथागोरस एक बार और दे दिया था अगेन, है ना। और उसके अथवा में दिया था जीवा की लंबाई ज्ञात करने वाला, जीवा की लंबाई मतलब उदाहरण दिया था। देखो उदाहरण, उसके बाद आते हैं हम लोग, आधारभूत समानुपाती प्रमेय दिया था, भूतः प्रमेय, है ना, ये भी हम लोग का क्या था, प्रमेय था। ये भी हम लोग का प्रमेय है 9। और इसके अथवा में छेदक रेखा दिया था, छेदक रेखा जो हम लोग का पढ़ने लायक नहीं है। ठीक, छेदक रेखा दे दिया था। आधारभूत समानुपाती प्रमेय, ये प्रमेय पहला है, प्रमेय पहला है, जो पेज नंबर हम लोग का है 274 में, सॉरी 274 में नहीं है, इसको देख लेना तो कहाँ पर है, मेरे को याद नहीं है। ठीक, इसी में बता दे रहा हूँ कहाँ पर है, पेज नंबर 247 में है, 247 में। ठीक, ये है। अब यहां से हम लोग को क्या क्या समझने को मिल रहा है, ये देखो, प्रमेय के अथवा में उदाहरण देगा। देखो प्रमेय के अथवा में उदाहरण दिया है, और यहाँ भी प्रमेय के अथवा में क्या दिया है, ये दे, प्रमेय के अथवा में क्या दे दिया, उदाहरण। या तो प्रमेय के अथवा में प्रमेय देगा, प्रमेय के अथवा में प्रमेय दे दिया, यहाँ भी प्रमेय के अथवा में उदाहरण है, छेदक रेखा वाला। ठीक, तो हम लोग को प्रमेय को कंठस्थ करना है ना, इसमें किसके लिए, 4 नंबर के लिए। ठीक, अब देखो क्या क्या है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक, प्रमेय में हम लोग को क्या क्या करना है, देखो प्रमेय पहला करना, आपके स्क्रीन में वो दिखाई देगा। देखो प्रमेय एक है हम लोग का आधारभूत समानुपाती प्रमेय, सॉरी हाँ, आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ये हम लोग का आधारभूत समानुपाती प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का क्या है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ऐसा भी दे सकता है, इसी घुमा के कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो सकता है। या तो अथवा में इसको ऐसे घुमा के दे देगा, पाइथागोरस प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए, तो उसका शब्द आना चाहिए। या ऐसा दे देगा, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब लंब और आधार। घुमा के बहुत सारा दे सकता है, उसके पास बहुत सारा है शब्द बोलने के लिए। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय का मैं 3 टाइप बता दिया, कैसा कैसा बोलेगा। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पहला हो गया। दूसरा बोलेगा पाइथागोरस प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए, तो तुमको ही लिखना है, तुमको ही सिद्ध करना है, कथन। या तीसरा बोलेगा सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो ये हम लोग का पैटर्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रमेय को करेंगे, उदाहरण को करना है, प्रमेय को पहले कर लो। देखो स्क्रीन में आप लोग को शो होगा कौन कौन सा करना है, बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो प्रमेय 1 को करना है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय। प्रमेय 9 को करना है, पाइथागोरस प्रमेय है। उसके बाद अध्याय 12 में जाओगे, वृत्त वाले में, तो पेज नंबर 274 से स्टार्ट होता है, जिसमें प्रमेय 1 है ना, प्रमेय 2 है, प्रमेय 3 है, प्रमेय 4 है। प्रमेय 1 से लेकर के 4 तक को कंठस्थ करना है हम लोग को, है ना। उसके बाद है प्रमेय 6 जो पेज नंबर 281 में है। उसके बाद है प्रमेय 10 जो पेज नंबर 292 में है, चक्रीय चतुर्भुज जो हम लोग का आया था 2022 में। उसके बाद है प्रमेय 12 जो स्पर्श रेखा वाला है, ये वाला, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, है ना। ये हम लोग का पेज नंबर 299 में। इतना कंप्लीट करिए। तो इतना से ज्यामिति से 5, 4, 9 नंबर का मैं बड़ा वाला क्वेश्चन बता दिया हूँ, छोटा वाला क्वेश्चन के लिए आप लोग का वैसे ही हम लोग का कर लेंगे। ठीक,
उसके बाद आते हैं हम लोग क्षेत्रमिति में, 4 अंकों के प्रश्न, है ना। आओ क्षेत्रमिति में आते जाओ, चलो। ज्यामिति हो गया हम लोग का, उसके बाद छठवां हम लोग का क्षेत्रमिति है। चार अंक, ये भी मजेदार है इसका भी पहले से डाल दे रहा हूं 4 अंक। अब क्षेत्रमिति में देखो क्या क्या है। क्षेत्रमिति में हम लोग के पास टॉपिक क्या क्या है, बेलन, शंकु और गोला। वो मिंजरा वाला छोड़ दो, जो लास्ट वाले प्रश्नावली में है ना, गोला बेलन शंकु सब मिक्स वाला, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ करके हमारे पास 3 टॉपिक है, बेलन, शंकु, गोला। घन घनाप भी है, घन घनाप को उतना ज्यादा नहीं देता, बेलन, शंकु, गोला इसको ज्यादा देख लो, है ना। अब पैटर्न इसका कैसा है उसको समझो। क्षेत्रमिति में 4 अंक के प्रश्न में, है ना। क्षेत्रमिति में हमारे पास टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट 3 ठो है, बेलन, एक टॉपिक है हम लोग का शंकु, और एक तीसरा टॉपिक है गोला। अब गोला में भी 2 पार्ट है, अर्ध गोला और एक प्लेन गोला। 2023 में हम लोग को कैसे दिया था, बेलन के अथवा में शंकु दिया था। मैं खाली टॉपिक बता रहा हूं ना, उससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन था, क्या क्या था। बेलन से दिया था, हो सकता है बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कुछ भी पूछा हो आप जाने, है ना, वो आप लोग देख लेना, लेकिन मैं टॉपिक बता रहा हूं। बेलन के अथवा में शंकु पूछा था। 2022 में क्या पूछा था, बेलन के अथवा में गोला पूछा था। बेलन के अथवा में क्या पूछा था, गोला पूछा था। 2020 में कैसा पूछा था, गोला के अथवा में शंकु पूछा था। गोला के अथवा में क्या पूछा था, शंकु पूछा था, है ना। और 2019 के अथवा में क्या पूछा था, तो 2019 में पूछा था बेलन के अथवा में शंकु। बेलन के अथवा में क्या पूछ दिया था, शंकु। ऐसा हम लोग का पैटर्न है 2019 से लेकर के 2023 तक का, 21 को छोड़ करके। अब पैटर्न समझो हमारे पास कैसा है। पैटर्न देखो, अगर पीछे से चलते हैं, पीछे से ना चलो तो ऐसे देख लो, चलो ऐसे दिखा देते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें बेलन, बेलन 3 बार आया है। कौन कौन सा, 23 में आया है, 22 में आया है और 19 में आया है। 23 में आया, 22 में आया और कहाँ आया, 19 में आया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शंकु की, शंकु कितने बार आ गया, शंकु भी 3 बार आ गया बच्चा लोगों। कहाँ कहाँ से, 23 में आ गया और 20 में आ गया, 19 में आ गया। 23 में आ गया, 20 में आ गया और 19 में आ गया। अगर उसके बाद हम लोग बात करें गोला का, गोला कितने बार आया, मात्र 2 बार। कौन कौन सा, 22 में आया और 20 में आया। 21 में आया है कि नहीं, भाड़ में जाए, अभी 21 छोड़ दो। चांसेस है गोला का एक बार और देने का, क्योंकि 3 3 2 कंप्लीट करेगा इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन और शंकु करेंगे, गोला को छोड़ेंगे। हे सर, गोला को क्यों छोड़ रहे हो, गोला तो 3 बार आना है। तो गोला को छोड़ दो। गोला किस लिए छोड़ो मैं बताऊं, क्योंकि गोला में हम लोग का 2 टाइप पढ़ोगे। गोला में हम लोग का एक अर्ध गोले के लिए है और एक पूरा गोले के लिए है। तो उससे अच्छा तुम लोग बेलन और शंकु को कर लो ना जी। बेलन और शंकु हम लोग के लिए तो अच्छा जाएगा, सबसे अच्छा है बेलन और शंकु। तो क्या करो, बेलन और शंकु को कर दो, बाकी को छोड़ दो, गोला को छोड़ दो तुम लोग। अगर गोला भी देगा तो गोला के अथवा में बेलन और शंकु, देखो 3 ही टॉपिक है। जैसे उसमें था हम लोग का क्या कहते हैं, वाणिज्य गणित में आवर्ती, सावधि और आयकर, तीनों में से कोई 2 करो, फंसेगा ही फंसेगा। इसमें भी 3 टॉपिक है, 3 में से कोई 2 करो। बेलन को कर रहा है तो बेलन से संपूर्ण जितना भी प्रश्न है उसको कर लो, शंकु से संपूर्ण प्रश्न कर लो, गोला को छोड़ दो। तो बेलन के अथवा में गोला हम लोग, बेलन के अथवा अगर एक और गोला देता है तो एक और बेलन या एक और शंकु देगा ही देगा, हम लोग का क्लियर करेगा वो। ठीक, अगर इतना क्लियर नहीं करेगा तो गाली खाएगा है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं उसको कंप्लीट कर लो तो हम लोग का बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक, समझ गए ना। हाँ, तो बेलन, शंकु, गोला तीनों में से कोई 2 कर लो, जिसमें बेलन और शंकु सरल है, गोला को छोड़ दो। गोला को छोड़ने का रीजन ही वही है कि गोला में 2 ठो आता है, एक अर्ध गोला, एक संपूर्ण गोला। फिर कंफ्यूजन हो गए तुम लोग इसके सूत्र में, इसलिए बेलन और शंकु कंठस्थ करो, बाकी को मारो गोली। ठीक, तो 4 नंबर यहां से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं सांख्यिकी में। सांख्यिकी में आ जाओ, इसका भी पैटर्न को समझना। इसमें भी 3 ही टॉपिक है। देखो, सबसे मजेदार मजेदार है, तुमको बढ़िया इतना अच्छे से बता रहा हूं, तुम लोग कंठस्थ करो, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा तुम लोग को है ना। 4 नंबर यहाँ पर प्लस एक और कर लो, पहले से एडवांस है, मिलेगा ही मिलेगा, है ना। एक हम लोग का है सांख्यिकी से। इसमें एक चीज छोड़ा हूं ना मैं, वो गणितीय कक्षनों की जांच को। इसमें 4 अंक कंप्लीट फिक्स है, मिलना ही मिलना है, कहीं नहीं जाएगा। तुम अगर तैयारी नहीं करोगे तभी जाएगा, नहीं तो कहीं नहीं जाएगा। इसमें कैसे कैसे करना है देखो। 2023 में आया था बहुलक के अथवा में माध्यिका।
बहुलक के अथवा में क्या आया था, माध्यिका। 2022 में कैसा आया था, बहुलक के अथवा में कैसा आया था, बहुलक के अथवा में आया था समांतर माध्य। उसके बाद बात करें 2020 में, तो 2020 में आया था हम लोग का बहुलक के अथवा में क्या आया था, माध्यिका, माध्यिका। फिर उसके बाद 2019 में बात करें तो बहुलक के अथवा में क्या आया था, समांतर माध्य। ठीक, कैसा कैसा आया समझे। हाँ देखो, अब यहां से तुम लोग समझो क्या क्या है हम लोग का, देखो समझो, मैं समझाऊं, चलो अब समझो यहां से हम लोग का क्या क्या है पैटर्न, है ना। 2023 में आया बहुलक के अथवा में माध्यिका, 2022 में आया बहुलक के अथवा में समांतर माध्य, 2020 में आया बहुलक के अथवा में माध्यिका, और 2019 में आया बहुलक के अथवा में समांतर माध्य। अगर हम लोग पीछे से आते जाएं पैटर्न में, देखो पीछे से खिसकोगे तो 19 में आया बहुलक के में समांतर माध्य, फिर बहुलक के माध्यिका, फिर आया 2019 को रिपीट किया बहुलक का समांतर माध्य, फिर रिपीट किया बहुलक का माध्यिका। तो इस बार फिर क्या रिपीट कर सकता है, तो फिर रिपीट कर सकता है बहुलक के अथवा में क्या, समांतर माध्य, समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य यहां लिया, फिर बहुलक को यहां लिया, तो फिर अगला किसको करेगा, बहुलक माध्यिका आ गया है ना, बहुलक माध्यिका आया, अब क्या करेगा, बहुलक समांतर माध्य, फिर कंप्लीट करेगा। या तो देखो ऐसे भी देख सकते हो, हर साल कैसा आ रहा है, बहुलक 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 बहुलक, हर साल के एक साइड बहुलक आ रहा है तो बहुलक कर लो। वैसे भी हमारे पास 3 टॉपिक से ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास कितने टॉपिक है, 3 टाइप टॉपिक, एक है हम लोग का बहुलक, एक टॉपिक है हम लोग का माध्यिका, माध्यिका, और एक टॉपिक है हम लोग का क्या, समांतर माध्य। तो इस 3 टॉपिक में से कोई 2 कर लो, आराम से फंसेगा अथवा में। अगर बहुलक अथवा माध्यिका दे देता है तब भी फंसेगा, अगर बहुलक के अथवा समांतर माध्य दे दे तब भी फंसेगा, माध्यिका के अथवा समांतर माध्य दे तब भी फंसेगा। तो हम लोग बहुलक और माध्यिका को कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे समांतर माध्य को। और इन लोग का ये भी सरल है ना हम लोग का, इसका अगर प्रश्न का बात करोगे तो प्रश्न भी सरल है। देखो समांतर माध्य का सूत्र कैसा है, देखो समांतर माध्य का सूत्र क्या है, एक से बराबर हम लोग का क्या है, समेसन एफ आई एक्स आई, है ना, बटे समेसन एफ आई। ये हम लोग का किसका सूत्र है, समांतर माध्य का, है ना, यही तो है सूत्र। अगर हम लोग बात करें बहुलक का, अब इस पैटर्न को मिटा रहा हूं यहां से। अब बहुलक का पैटर्न कैसा है, बहुलक का सूत्र देखो, समझना बहुलक का सूत्र कैसा है, तो बहुलक का सूत्र है एल प्लस, फिर यहां पर कोष्टक और गुणित एच है। माध्यिका का सूत्र कैसा है, तो माध्यिका का सूत्र भी ऐसा है, एल प्लस कोष्टक में अंदर में जो भी है गुणित एच, एल प्लस कोष्टक गुणित एच, एल प्लस कोष्टक गुणित एच। अंदर में हम लोग का कचरा अलग अलग भरा है, बहुलक के लिए अलग कचरा है, माध्यिका के लिए अलग कचरा है। बहुलक के लिए कौन सा कचरा है, तो बहुलक के लिए हम लोग का कचरा है F1 माइनस F0 और यहाँ पर 2F। अब यहाँ पर हम लोग का कचरा क्या है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F1 F0 F1 F0, बस यहाँ 2 है यहाँ 2 है, समझे, माइंड लगा के याद करो। अब इसमें कैसा है, तो इसमें हम लोग का n/2 माइनस CF इंटू F/F, सिंपल है। यही वाला बच्चे लोग से समझ नहीं आता, ये वाले बच्चे लोग का समझ नहीं आता, ये वाला इतना को कैसे याद करना है सूत्र में, तो सूत्र में इसको कोष्टक में करो, सब जगह F ठोको, माइनस में F माइनस F माइनस F कर दिए। सबसे सिंपल 1 0 1 0, यहां 2 यहां 2, बन गया सूत्र। बाकी सेम है, L प्लस में रहेगा, लास्ट में गुणित H है। कितना सुंदर, कितना सरल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। ये चीज तुम लोग से नहीं बनेगा तो मैं क्या उम्मीद करूं। सूत्र याद करने का सबसे तरीका है, यहां 1 0 यहां 1 0, 2 2, खत्म। बाकी तो सेम है ये वाला। ये पैकिंग है तुम्हारा, गिफ्ट का पैकिंग है, अंदर कचरा बेचो तो भी चलेगा, पैकिंग अच्छा होना चाहिए। ठीक हो गया, ये सबको समझ आ गया ना, कहीं पर कोई डाउट कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ ठीक, अब क्या क्या पढ़ोगे इसमें से देख सकते हो। ज्यामिति से अगर बताना होगा तो देखो, ज्यामिति से मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सा आने लायक है तुम लोग का, आप लोग का, है ना। ज्यामिति में आ जाओ तो प्रश्नावली 2 में आओ, पेज नंबर 250 आप लोग के स्क्रीन में शो होगा। देखो पेज नंबर 250 में आओगे तो तुम लोग का है, इसमें देखो क्या क्या है, इसमें मैं बता दे रहा हूं, है ना। इसमें प्रश्नावली 2 में तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, और इसमें देख सकते हो छठवां का 1 का 8 देख लेना बस, उसके बाद ज्यादा मत देखना, है ना। ठीक, उसके बाद आ जाओ प्रश्नावली 4।
प्रश्नावली 4 में आओगे तो पहला क्वेश्चन देख लेना, तीसरा क्वेश्चन देख लेना, है ना, चौथा और पांचवा देख लेना प्रश्नावली 4 में, स्क्रीन में दिख रहा है आप लोग का, ठीक। उसके बाद आप लोग देख लेना, आगे आओगे तो फिर बताते जाता हूं। और बाकी तुम लोग ना वृत्त और व्यास है ना, इसका जो मैं वीडियो बनाया था रिवीजन वाला, उसमें से देख लेना, उसमें ट्रिक में बताया हूँ, सब ट्रिक वगैरह सब वही है, ट्रिक आप लोग को वही देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद पेज नंबर 282 में उदाहरण 7 है, ये पेपर में आया था 2020 में, बता चुका हूँ मैं, है ना। उसके बाद प्रश्नावली 3 है, प्रश्नावली 3 को देख लेना अपने मन से, है ना, बना बना के थोड़ा बहुत, ठीक। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, इसमें पेज नंबर 299 में प्रमेय 12 है, प्रमेय 12 में बता चुका हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ, प्रमेय 12 देख लेना। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रश्नावली 5 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इसको देख लेना, है ना, स्क्रीन में दिखेगा आप लोग का, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ज्यामिति में बता चुका हूँ आप लोग को, परिवृत्त, अंतःवृत्त और एक समरूप त्रिभुज, तो समरूप को छोड़ देना, परिवृत्त अंतःवृत्त को कर लेना, उतना में हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग का इसमें क्या कहते हैं हम लोग का जी, गणितीय कथनों की जांच। गणितीय कथनों की जांच 3 नंबर का में जो है, उसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं देखना है, हम लोग को देखना है सिद्ध कीजिए कि विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होता है, सम संख्याओं का योग वो दिया है ना, परीक्षा बोध से ही करना है, जो आया है या जो आने लायक है छोटा छोटा क्वेश्चन, उसी को ही देख लेना परीक्षा बोध से, बाकी आप लोग को कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, ठीक। ये था आप लोग का संपूर्ण कंप्लीट। बड़ा क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करा दिया। बड़ा क्वेश्चन में क्या क्या है देख लो, 6 4 10 कितना हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 5 11 हो गया, 5 4 9 और 4 4 8, इतना देखो कर लिया। 9 1 10 8 18 का 8 हासिल आए, 3 38 नंबर का तुम लोग को ऐसे ही बता दिया मैं, प्रश्न कंप्लीट। जो बच्चा डरता है कि ये सर अगर मैं पास नहीं होऊंगा, तो इस वीडियो को देख लो, 38 नंबर तुम लोग का फिक्स आ जाएगा, 38 नंबर तुम लोग पास ही पास हो। और उसके बाद छोटा क्वेश्चन जो मैं टिक करवाया हूँ उसको कर ही लेना, वो तुम लोग का सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, सबको देखना जो मैं बताया हूँ। इतना में तुम लोग का एक, अगर ओवरऑल हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह सब मिलाकर बात करें तो 100 में 90 नंबर तुम लोग का फिक्स है आना, अगर गलती नहीं करोगे। ये जो 38 नंबर का जो क्वेश्चन बताया हूँ इसमें गलती मत ही करना, कंप्लीट फिक्स बनाना, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही, ठीक। बढ़िया बनाइए आप लोग पेपर और अच्छे से, और वीडियो सबको शेयर कर दीजिए, है ना, पसंद आए तो सबको वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे बच्चे लोग को पहुंचाइए, आप लोग के आसपास, है ना, आप लोग के रिलेशन में जो भी बच्चे 10वीं में पढ़ते हैं उन सबको बताइए। हमारा लक्ष्य है कि आप लोग बिना कोचिंग के भी अच्छे से अंक अर्जित करें, इसके लिए हम लोग यूट्यूब पर भी आते हैं इसी कारण से, है ना, तो अच्छे से पढ़िए। और ऑल द बेस्ट आप लोग के गणित एग्जाम के लिए। पेपर कैसा बना उसको आप लोग बाद में मेरे को बताइएगा जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को जो जानकारी दी गई है क्या आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पसंद आई, इन सब के लिए, ठीक। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम, नोट कीजिए इस सबको।